हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करा था नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था मतलब क्लासिफिकेशन देख लिए थे हम लोगों ने। सैचुरेटेड रिंग क्या होती है, अनसैचुरेटेड रिंग क्या होती है ना। हम लोगों ने ये देखा था साइक्लो ग्रुप के लिए क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या क्लासिफिकेशन है, और क्या डिफरेंस है साइक्लो ग्रुप एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में, क्या डिफरेंस है ये हमने देखा था। एल्कलाइन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब हम लोगों ने क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखे थे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब जिसके अंदर, रिंग के अंदर अगर हमारे कंपाउंड में कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब जिसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं रहता है, जैसे एलिसाइक्लिक मतलब जैसे हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये हमारी जो रिंग है ये क्या है, हमारी एलिसाइक्लिक रिंग। अगर हमने इसमें यहाँ पर हमने नाइट्रोजन ग्रुप लगा दिया तो ये हमारे पास में ये क्या बन गया, हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह पे इस कंपाउंड में इस तरह से रिंग बना दी, तो हम बॉन्ड बना दिए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये सब हम लोगों ने डिफरेंस देखे थे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कौन कौन सी रिंग होती है। अब आज हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। अब एल्केन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो एल्केन जो रहता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, ठीक है। अब CnH2n प्लस 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन आर हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड। ये क्या रहते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। द 4 मेंबर ऑफ सीरीज आर नोन बाय देयर कॉमन नेम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अगर हम इस N की जगह पे, इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस 2, ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। अगर हम N की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, C, ठीक है, CH2 इंटू 1 कितना होगा, 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 4। तो ये क्या हो गया हमारा, अगर हमने N की जगह पे 1 रखा तो हमारे पास में क्या आ गया, CH4 आ गया। अब CH4 किसका क्या है, किसका कंपाउंड है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, किसका फॉर्मूला है, CH4, मीथेन का, ठीक है। इसी तरह से अब आप इथेन का देखेंगे, अगर आप N की जगह पे 2 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, C2H6, और ये किसका फॉर्मूला है, इथेन का, है ना, मीथेन और इथेन। अगर आप N की जगह पे 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन। N की जगह पे 4 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्यूटेन, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे, इन नेम ऑफ वेरियस आइसोमर आर डिस्कस बाय प्रीफिक्स। अब देखो, कई बार ऐसा होता है, जैसे कई बार आप लोग देखते हो कि किसी कंपाउंड में लिखा रहता है एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, और जैसे किसी कंपाउंड में लिखा है एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एन पेंटेन, या फिर किसी कंपाउंड में लिखा रहता है आइसो ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, आइसो, या फिर किसी में लिखा रहता है नियो, NEO, नियो कम प्रोपेन, पेंटेन। तो एन ब्यूटेन मतलब कई बार बोला जाता है जैसे नॉर्मल ब्यूटेन, तो वो नॉर्मल ब्यूटेन नहीं होता है, वो एक आइसोमर होता है, उसके जो नाम रहता है वो आइसोमेरिक नाम रहता है। जैसे कि क्या होता है, अब जैसे एन ब्यूटेन मतलब कि अगर आपका जो कंपाउंड है वो एकदम सिंगल लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्म एन। उसे हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एन। अगर जैसे आपके पास में ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल के लिए एन ब्यूटेन, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन है, CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। ये क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है, और ये क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन में है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। अगर पेंटेन लिखा हम लोगों ने, पेंटेन मतलब 5 कार्बन की चेन है और वो क्या है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन में है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एन पेंटेन, ठीक है। इसी तरह से
अब आइसो किसे बोलते हैं? तो आइसो अ मिथाइल ग्रुप इज अटैच टू द सेकेंड कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन एटम इन ओपन चेन। जैसे अगर हमारा कोई मिथाइल ग्रुप है हमारे कंपाउंड में और वो सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर अटैच है, जैसे कि ये देखो, अब यहाँ पे हमने क्या दिया है, ये क्या है, ब्यूटेन है, ठीक है। अब इसे हम लोगों ने क्या दिया, आइसो ब्यूटेन। अब इसे आइसो फॉर्म क्यों बोला है? क्योंकि इसमें जो ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। अब सेकंड कार्बन के ऊपर हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, पेंटेन का, ठीक है। CH3 CH CH और इधर लास्ट में CH3, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर मैंने लगा दिया CH3, ठीक है। अब कितने कार्बन, मैंने क्या बोला, पेंटेन लिख रहा है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे तो वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, अब और ये 5, तो सेकेंड कार्बन के ऊपर हमारा मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन, ठीक है। अब नियो मतलब क्या होता है, 2 मिथाइल ग्रुप इज अटैच टू द सेकेंड लास्ट कार्बन। अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइसो। अगर 2 है तो उसे हम लोग बोलेंगे नियो, ठीक है। अब सबको ये क्लियर होना चाहिए, एन क्यों होता है, एन क्यों लिखा रहता है किसी कंपाउंड के पीछे, आइसो क्यों लिखा रहता है और नियो क्यों लिखा रहता है, ये नॉमेनक्लेचर है आइसोमर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे IUPAC सिस्टम। अब ये सब चीज़ें आप लोगों ने 11th के IUPAC में पढ़ी होगी, वही सब चीज़ें हैं और वही आपको प्रीफिक्स है, प्राइमरी सेकेंडरी ये सब है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम पुट फॉरवर्ड अ सिस्टमिक मैथड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि अब किसी भी कंपाउंड का हम नाम ऐसे सिस्टमेटिक नाम रहेगा, जैसे आप लोगों का नाम दिया जाता है कि आप लोगों को किस नाम से पुकारा जाए, किसी का नाम है तो आप मतलब वो एक आइडेंटिटी है, तो सेम इसी तरह से किसी भी कंपाउंड की भी एक आइडेंटिटी होगी। हम ऐसे तो है नहीं कि पिक्रिक एसिड है तो पिक्रिक एसिड को हम कुछ और नाम से बोल दें, है ना। जैसे पिक्रिक एसिड को हमें पता करना है, उसकी एक आइडेंटिटी है, उसका प्रॉपर्टीज है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ है। तो सबका अपना अपना एक आइडेंटिटी होती है, जैसे आप लोगों की आइडेंटिटी है वैसे ही उनकी भी आइडेंटिटी है, कंपाउंड की भी आइडेंटिटी है। तो जैसे आप लोगों का नाम है तो आप लोगों का नाम कैसा रहता है, जैसे सबसे पहले आपका नाम आएगा, फिर आपके पापा का नाम आएगा, फिर आपका सरनेम आएगा, सेम इसी तरह से हमारे कंपाउंड का भी रहता है। तो अब हम देखेंगे IUPAC नाम हम लोग किस तरह से रखते हैं। तो इसमें रखने के लिए सबसे पहले हम लोग रखते हैं इसमें प्रीफिक्स, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, इसे हम लोग इस तरह से समझते हैं, ये रहा IUPAC नाम। सबसे पहले हम रखते हैं प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट मतलब जो हमारी चेन रहेगी वो, फिर उसके बाद में हम देंगे सफिक्स, ठीक है। अब प्रीफिक्स में क्या क्या आते हैं, प्रीफिक्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, साइक्लो, स्पाइरो, बाईसाइकिल, ठीक है, ये सब क्या है हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स इट रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच। सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच मतलब जो कि NO2, N=O, हैलोजन मतलब जो हमारे P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसका हम एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है हमारे हैलोजन कहलाते हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद में R एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल। अब एक बात बताओ, मिथाइल और इथाइल और मीथेन और इथेन में क्या डिफरेंस है, या आप बताना मुझे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। नाउ वर्ड रूट में हमारा जैसे 1 कार्बन है तो हम उसे क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। 2 कार्बन है तो इथेन बोलते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोपेन बोलते हैं। 4 है तो ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 कार्बन है तो नॉनेन, 10 डेकेन, 11 और 12 तक के, ठीक है।
प्राइमरी, अब सफिक्स में भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी में क्या आ जाएगा, जो हमारे बॉन्ड है वो, अगर हमारे इसमें एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ए एन ई आएगा, डबल बॉन्ड है तो ई एन ई आएगा, और ट्रिपल है तो वाई एन ई आएगा। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स सफिक्स सॉरी इट रिप्रेजेंट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है, अब सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। अब सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन ई। ठीक है, अब और डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाता है हमारा, अनसैचुरेटेड। तो डबल बॉन्ड को ई एन ई बोलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को वाई एन ई बोलेंगे। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, तो अल्कोहल को हम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्डिहाइड को हम ए एल से, कीटोन, कीटोन को ओ एन ई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे कंपाउंड का हमें नाम कर देना है, नॉमेनक्लेचर करना है, तो हम उसे इस तरह से हम सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स मतलब पीछे के साइड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसके पीछे ई एन ई लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो हम ए एन ई लगाएंगे, अल्कोहल है तो ओ एल लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सी एच टू सी एच ओ एच। ठीक है, ये है। अब ये कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको यहाँ पे CH3, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इथेन। ठीक है, 2 कार्बन है, इथेन। फिर उसके बाद में इसमें क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनॉल। क्या बोलेंगे, इथेनॉल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नाम रखते हैं। अब इसमें वर्ड रूट में देखो क्या क्या आते हैं, मीथेन, इथेन, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब कार्बन, कार्बन भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो कार्बन कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन कैसे होते हैं, अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड है, उसके पास अगर जैसे प्राइमरी कार्बन है तो अ कार्बन एटम इज अटैच विथ अनदर कार्बन एटम। अगर हमारा कंपाउंड जो है, जैसे कि प्राइमरी कार्बन देखो, ये हमारा कार्बन है, ये सिर्फ एक CH कार्बन के साथ में अटैच है, और बाकी इसके पास में कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन। अगर ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी कार्बन। अगर ये 3 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया हमारा टर्शरी, और यहाँ इसके अगर ये 4 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया हमारा क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरनरी। अब देखो यहाँ पे इनने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अब एग्जाम्पल देखेंगे तो देखो ये जो कार्बन है ये किसके, सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो इसे हम लोगों ने क्या बोला, प्राइमरी। अब इसके पास वाला जो ये वाला कार्बन है, ये देखो ये 3 कार्बन से अटैच है, एक ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला, टर्शरी। ठीक है, अब इसके पास वाला ये जो कार्बन है ये 4 कार्बन से अटैच है, देखो 1 2 3 4 कार्बन से अटैच है, तो इसे हम लोगों ने क्या बोला, इसे क्वार्टरनरी। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं कार्बन को, इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मीथेन, इथेन। ठीक है, अब ये तो हमारे क्या है, जैसे मीथेन है तो मीथेन को हम लोग क्या लिखते हैं, CH4। क्या लिखते हैं, CH4। अब सेम इसी तरह से अगर मुझे इसको मिथाइल लिखना है तो मैं क्या करूँगी, इसमें से एक जो है हाइड्रोजन कम कर दूंगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, एल्काइल ग्रुप। अनएल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन इन बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कॉरिस्पॉन्डिंग एल्केन। जैसे एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को कम कर दे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल। क्या बोलते हैं, एल्काइल। अब एल्केन क्या होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, ANE। और अगर हम इसमें से हाइड्रोजन को कम कर दे, एक एक हाइड्रोजन को कम कर दे, तो क्या कहलाएगा वो हमारा, एल्काइल। जैसे मिथाइल, मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इथाइल, प्रोपाइल। ठीक है, इस तरह से एक एक को हमें क्या करना है, कम करना है।
अब ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।